बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एक तपता हुआ दिन था। गर्मी अपने अरूज पर थी और शहर के बाज़ार में भगदड़ मची हुई थी। लोग अपनी जानें बचाने के लिए छुप रहे थे। शहर के बाज़ार में एक हाथी मस्त होकर हर चीज़ को कुचल रहा था। वो रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तोड़ता फोड़ता आगे बढ़ रहा था। बहुत ज़्यादा लोग हाथी से कुचले जाने की वजह से बाज़ार में मौजूद तबाहशुदा दुकानों के आगे बेहाल पड़े थे। किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि वो तैश में आए हुए हाथी को रोक सके। इतने में अचानक से एक नौजवान नमूदार हुआ और नहायती बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए बदमस्त हाथी का मुकाबला किया और इसे बाज़ार से दूर भगाने पर मजबूर कर दिया। और बेहाल शहरियों ने इत्मीनान का सांस लिया। इस नौजवान का नाम औरंगज़ेब था, जिसको तारीख़ शहनशाह हिंदुस्तान औरंगज़ेब आलमगीर के नाम से जानती है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राना कयूम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अल्लाह पाक की रहमत और फजल से ठीक होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिन नज़र आने वाले लाल बटन को क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। 24 अक्टूबर 1618 की रात शहज़ादा खुर्रम, जिसे तारीख़ शाहजहां के नाम से जानती है, इसकी बीवी मुमताज़ महल के बतन से एक बच्चा पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम इसके दादा जहांगीर ने रखा। औरंगज़ेब की उम्र अभी 4 साल ही थी कि इसके बाप शहज़ादा खुर्रम ने अपने बाप जहांगीर के ख़िलाफ़ बगावत कर दी और शहज़ादा खुर्रम अपने बच्चों और ख़ानदान के साथ दक्कन, हड़ीसा और बंगाल में मारे मारे फिरने लगा और शाही फ़ौज से कई बार शिकस्त खाने के बाद बिलाखिर उसे अपने बाप जहांगीर से माफ़ी मांगनी पड़ी। जहांगीर ने इसे माफ़ कर दिया और बालाघाट की निज़ामत और इसके अलावा असीरगढ़ के किले भी दिए। इसके बाद 1627 ईस्वी में जहांगीर की वफ़ात के बाद शहज़ादा खुर्रम शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां के लक़ब से हिंदुस्तान के बादशाह बन गए। शाहजहां ने औरंगज़ेब के लिए बेहतरीन उस्ताद मुकर्रर किए। औरंगज़ेब बचपन से ही ज़हीन और बहादुर था। जब औरंगज़ेब 18 साल का हुआ तो इसे यूपी के राजा सुरखुई के लिए भेजा गया। वो 2 साल तक इस मुहिम में शामिल रहे। ये औरंगज़ेब की तरबियत का बेहतरीन वक्त था। इस अरसा में औरंगज़ेब को फ़ौज को लड़वाने और हर किस्म की रुकावटों से निमटने का तजर्बा हासिल हुआ। इसके बाद इन्हें दक्कन की सूबेदारी सौंप दी गई और 8 साल तक दक्कन के सूबेदार रहे। औरंगज़ेब की शादी शाह नवाज़ खान सफ़री की बेटी दिलरूस से 8 मई 1637 में हुई। दिलरूस औरंगज़ेब की पहली बीवी थी और तारीख़ में इसे राबिया के नाम से जाना जाता है। कुछ अरसा बाद शाहजहां किसी वजह से औरंगज़ेब से नाराज़ हो गए और इनसे दक्कन की निज़ामत छीन ली। 7 माह बाद औरंगज़ेब की बहन निहारा की मदाखलत के नतीजे में बाप बेटे के दरमियान सुलह हो गई और इन्हें गुजरात की निज़ामत पर फाइज किया गया। 2 साल बाद शाहजहां ने औरंगज़ेब को बल्ख व बुखारा की मुहिम के लिए नामज़द किया। ये मुग़लों की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो बल्ख व बुखारा को अपनी हुकूमत में शामिल करें, क्योंकि बल्ख व बुखारा अमीर तैमूर की हुक्मरानी में रह चुका था। शाहजहां ने पहले इस मुहिम पर अपने बेटे मुराद बख्श को भेजा था, लेकिन वो नाकाम रहा और बग़ैर इजाज़त वापस आ गया और अपना इस्तीफ़ा शाहजहां के आगे पेश कर दिया। इसके बाद औरंगज़ेब 25,000 की फ़ौज के साथ उज़्बकों को शिकस्त देकर बल्ख व बुखारा पहुँच गए। औरंगज़ेब नहायत नेक और इस्लाम का वफ़ादार था। वो 5 वक्त का नमाजी भी था। जब बल्ख व बुखारा को फ़तह करने के लिए एक दफ़ा मैदान जंग में थे कि नमाज का वक़्त हो गया। साथ मौजूद साथियों के मना करने के बावजूद औरंगज़ेब घोड़े से उतरे और नमाज अदा की। हाकिम बल्ख व बुखारा अब्दुल अज़ीज़ ने जब ये सुना तो कहा, ऐसे शख्स के लड़ना तो ख़ुद को हलाकत में डालना है। चनाचा अब्दुल अज़ीज़ ने सुलह की पेशकश की और शाहजहां की रजामंदी से सुलह के कागजात पर दस्तखत किए गए। औरंगज़ेब कामयाब होकर वापस लौटे और इन्हें मुल्तान का गवर्नर मुकर्रर किया गया और 2 साल के लिए वही रहे। दरमियान में उन्हें काफ़ी दफ़ा कंधार की मुहिम के लिए भी जाना पड़ा। औरंगज़ेब ने हर मुश्किल से लड़कर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, लेकिन शाहजहां के दिल में ना उतर सके, क्योंकि औरंगज़ेब का भाई दारश को मुसलसल शाहजहां को औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ भड़काता रहा। इसके अंदाज़ा इस ख़त से लगाया जा सकता है जो ख़त शाहजहां ने औरंगज़ेब को लिखे थे। औरंगज़ेब के एक और भाई शाह शुजा भी दारशकों की गलत तर्ज़ अमल से दिल बर्दाश्ता थे। औरंगज़ेब के फिर से दक्कन में फाइज कर दिया गया और इस तरह फिर से वो दक्कन पहुंच गए। इस वक्त दक्कन बहुत सख्त हालात से गुजर रहा था। औरंगज़ेब ने यहाँ भी अपनी गैर मामूली
صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور دکن کے حالات بہتر بنائے، سڑکیں تعمیر کروائی، کسانوں کو مالی مواد دی اور امن و امان قائم کیا۔ 5 سال اسی طرح گزارے اور پھر اچانک شاہ جہاں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب اورنگزیب اور داراشکو کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ یہ جنگ صرف تخت کے لیے ہی نہیں تھی بلکہ مذہبی بھی تھی۔ داراشکو دین اکبر کا قائل تھا، وہ تمام مذاہب کو مانتا تھا، لیکن اورنگزیب ایک سچا مسلمان تھا، وہ صرف اللہ کو ایک مانتا تھا اور رسول عقیدہ تھے۔ اس وجہ سے مسلمان عوام اور دربار میں موجود تمام علماء کرام اورنگزیب کی مدد کر رہے تھے۔ یہ جنگ 1 سال تک جاری رہی۔ آخرکار اورنگزیب کو فتح ہوئی اور اورنگزیب ہندوستان کے بادشاہ بن گئے اور 21 جولائی 1652 عیسوی کو تخت نشینی کی رسم نہایت سادگی سے کی اور اورنگزیب نے تقریباً 50 سال ہندوستان پر حکومت کی۔ اپنے دور حکومت میں انصاف کو بہت پذیرائی دی اور عوام سے مسلسل رابطے میں رہتے۔ اکثر جمعہ کی نماز عوام کے ساتھ ہی پڑھتے اور نماز کے بعد عوام کی شکایات سنتے۔ اورنگزیب عالمگیر نے لاہور میں موجود بادشاہی مسجد تعمیر کروائی اور لاہور کو سیلاب سے بچانے کے لیے ایک بند تعمیر کروایا۔ وہ ایک بہت عظیم انسان تھا، اس کی بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ جمعے کے دن ہی وفات پائے۔ 21 فروری 1707 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں اور جمعے کے دن ہی وفات پائی۔ کی خواہش کے مطابق مشہور صوفی عالم خواجہ برہان الدین کے قریب دفن کیا گیا اور وصیت کے مطابق ان کی قبر پر کوئی گنبد تعمیر نہیں کیا گیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ آپ کا ہوسٹ رانا قیوم، اللہ حافظ۔